Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो हाइपेरियन पोएम है जॉन कीट्स की, इसकी लाइन नंबर 15 से लेकर 31 तक इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने एम इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर मेरे तमाम वीडियो लेक्चर जो हैं वो तरतीब से देखने और सुनने हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे एक लिंक लगा हुआ है, आपने उस पर क्लिक करके मुतलका पेज पे चले जाना है और वहाँ पे आप तमाम जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आप तरतीब के साथ सुन सकते हैं। तो इससे पहले जो वीडियो लेक्चर मैं बना चुका हूँ उसमें मैंने बताया था बेसिकली वो जो थे वो इनिशियल लाइंस थी हाइपेरियन पोएम की बुक 1 की। तो उसमें यही बताया गया था कि सैटर्न जो है उसका जो फॉल है वो हो गया है। तो अब वहाँ पे मतलब कि एक मुकम्मल खामोशी वाली जगह है, एक बेआब हो गया एक इलाका है, जगह है, वहाँ पे किसी की रसाई नहीं है। लेकिन वहाँ पे थिया आती है। थिया जो है बेसिकली डैट इज़ द सिस्टर ऑफ सैटर्न। तो वो उसकी दिलजोई करने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए जो है वो आती है। तो आज की लाइंस में हम जो गॉडेस थिया है उसकी जो एंट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग द मार्जिन सेंड लार्ज फुट मार्क्स वेंट, यानी वो जो नदी थी उसका जो रेतला जो किनारा था उसके साथ साथ बड़े बड़े कदमों के निशानात दूर तक गए, यानी वहाँ पे कदमों के निशानात लगे हुए थे। नो फर्दर दैन टू वेयर हिज फीट हैड स्ट्रेड, यानी कि यहाँ पे ये बात हो रही कि सैटर्न जो है वो जब उसका फॉल हुआ तो बेहोश होने से पहले वो नदी के किनारे के जो रेत वाला किनारा था उसके साथ साथ वो चलता गया ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। लेकिन वो ज़्यादा देर जो है वो चल नहीं पाया, तो वो थोड़ा सा ही आगे जाके जो है वो वहाँ पे गिर पड़ा। नो फर्दर देन टू वेयर इज़ फीट हैड स्ट्रेड, ये स्ट्रेड का मतलब यहाँ पे मतलब जैसे भटके कदमों के साथ, ठीक है ना, भटके हुए कदमों के साथ या डगमगाते कदमों के साथ, डगमगाते कदमों के साथ। स्ट्रेट होता है डगमगाना, बहक जाना। एंड स्लेप्ट देयर सिंस, और वहीं पे वो गिरा, ज़्यादा देर तो वो चल नहीं सका, ज़्यादा दूर नहीं जा सका, तो बेहोश हुआ, सेंसलेस हुआ और वहीं पे वो सैटर्न जो है वो गिर पड़ा। upon द सॉडन ग्राउंड, अब जहाँ पे वो गिरा था वो सॉडन ग्राउंड थी। अब सॉडन ग्राउंड का मतलब है कि आप यूँ कह लें कि जैसे दलदली ज़मीन होती है, दलदली ज़मीन या गीली ज़मीन, वहाँ पे वो गिर पड़ा। हिज ओल्ड राइट हैंड, उसका जो बूढ़ा ज़ईफ़ जो दस्ते रास्त था, यानी कि राइट हैंड था, ले नर्वलेस का मतलब है बेजान, यानी उसमें अब कोई जान नहीं रही थी। लिस्टलेस, अब लिस्टलेस का मतलब है बेहिस्सो हरकत, बेहिस्सो हरकत। डेड, यानी ऐसे वहाँ पे पड़ा हुआ था जैसे सैटर्न जो उसकी डेथ हो गई हो। अनस्केप्टेड, अब उसका हाथ जो था वो खाली था, उसके हाथ में जो असाए सुल्तानी था, जो पावर बैंड था, जो गॉड या गॉडेसेस के हाथ में होता है, ठीक है ना, उसको स्केप्टर बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ इसका मतलब अनस्केप्टेड कि अब उसके हाथ में असाए सुल्तानी यानी कि जो पावर बैंड था वो नहीं था, ठीक है, यानी वो अनस्केप्टेड था। एंड हिज रेलमलेस आइज वर क्लोज्ड, और उसकी जो आंखें थी
मतलब रैलम तो किंगडम को कहते हैं। तो रैलमलेस का मतलब है कि उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें थी वर क्लोज्ड, अब वो बंद थी। वाइल हीज बोर्ड कहते हैं झुकी हुई वाइल हीज बोर्ड हैड सीम्ड लिसनिंग, उसका सार ज़मीन पे झुका हुआ था और ऐसे लग रहा था कि जैसे सैटर्न जो है वो कान लगाकर ज़मीन की बात को सुन रहा हो। सीम्ड लिसनिंग टू द अर्थ। हिज एंशिएंट मदर, किसको सुन रहा था? अपना जो एंशिएंट मदर है। एंशिएंट मदर कौन है जी? ये गाया है, GAIA। गाया क्या है जी? ये फर्स्ट जनरेशन गॉड है, ठीक है, गॉडेस है गाया। तो गाया स्टैंड्स फॉर अर्थ, वो मतलब उसको ज़मीन, गॉडेस ऑफ अर्थ कहा जाता है, ठीक है। ऐसे लग रहा था जैसे ये ज़मीन पे सैटर्न कान रख कर अपनी जो एंशिएंट मदर है, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उनकी जो आवाज़ है वो सुन रहा हो। फॉर सम कम्फर्ट येट, ताकि उसको कहीं से थोड़ा सा राहत मिल जाए, क्योंकि अभी उसका जो फॉल है वो हुआ है, वो बेचारा थका हुआ भी है, परेशान भी है। इट सीम्ड, ऐसे लग रहा था, नो फोर्स कुड वेक हिम फ्राम हिज प्लेस, कि अब उसको कोई ताकत जो है वो जगा नहीं सकती है। सैटर्न को कोई ताकत जो है वो जगा नहीं सकती है। बट देयर केम वन, लेकिन एक ताकत वहाँ पे आई। अब ये थिया की बात हो रही है, जो सैटर्न की सिस्टर है। हु विद द किंडर्ड हैंड, किंडर्ड का मतलब है जिसने अपने जो है वो तशफ़ी वाले हाथ, ठीक है ना, अपने जो मतलब कि कंफर्ट वाले हाथ थे, ठीक है ना, नरम हाथ आप कह लें, जिसमें मोहब्बत का एलिमेंट हो। हु विद द किंडर्ड हैंड टच्ड हिज वाइड शोल्डर, तो थिया जो है वो वहाँ पे आई और सैटर्न जो था वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था, और थिया ने अपने नरमो नाजुक जो हाथ थे वो सैटर्न की जो वाइड शोल्डर थे उनके ऊपर रखे। आफ्टर बेंडिंग लो विद रेवरेंस, यानी पहले वो उसके पास आई और सैटर्न के पास जो है वो विद रेवरेंस, यानी बड़ा रिस्पेक्टफुली, बड़ा मुअद्दब होकर वो खड़ी हुई और फिर नीचे झुकी और अपने जो हाथ हैं नरमो नाजुक, जो शगुफ्तगी से भरे हुए हाथ थे, वो सैटर्न के शोल्डर्स के ऊपर जो उसने रखे। दो टू वन हु न्यू इट नॉट, यानी ये उसको जगाने की कोशिश कर रही थी, उसके पास आके खड़ी हो गई थी सैटर्न के पास, जिसको अब आस पास की दुनिया की खबर नहीं थी। शी वॉज गॉडेस, और ये थिया थी, गॉडेस, इसका नाम थिया है जी। ये सैटर्न की सिस्टर है और सेकंड जनरेशन ऑफ गॉडेस है। शी वॉज अ गॉडेस ऑफ द इन्फेंट वर्ल्ड, ये इन्फेंट वर्ल्ड की, नई दुनिया की एक गॉडेस है, यानी सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड, उसकी ये एक उनके, यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ जो गॉड्स हैं उनसे इसका ताल्लुक है। बाई हर इन स्टेचर द टॉल अमेज़न, और ये भी कोई नहीफ नहीं थी, मतलब कि अपने स्टेचर के लिहाज से, अपने कद्दो कामत के लिहाज से, कद्दो कामत, कद्दो कामत के लिहाज से द टॉल अमेज़न, यानी ये अमेज़न थी। अमेज़न क्या होता है जी? अ वॉरियर वूमेन, वॉरियर वूमेन, यानी ये एक वॉरियर वूमेन की तरह थी। थिया हैड स्टूड अ पिग्मीज हाइट, लेकिन सैटर्न जो था उसका जो स्टेचर था वो इससे भी बड़ा था, और ये उसके पास ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कोई पिग्मीज हाइट हो, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो पस्त कामत हो। पस्त कामत, पिग्मी, पिग्मी में से बोने को कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हम इसको पस्त कामत ही कहेंगे।
और ये बहुत पावरफुल थी। शी वुड हैव टेकन, इतनी इसके अंदर पावर थी यानी थिया के अंदर, शी वुड हैव टेकन कि ये पकड़ सकती थी, काबू कर सकती थी, ठीक है ना। वुड हैव टेकन यानी टेक करना, काबू करना, कंट्रोल करना। एचिलस एक बहुत बड़ा वॉरियर था। बाय द हेयर यानी ये एचिलस को बालों से जकड़ सकती थी। एंड बेंट हिज नेक, और उसकी गर्दन को झुका सकती थी। यानी जो थिया है इसके अंदर इतनी पावर थी। और विद द फिंगर, और इसके अंदर इतनी पावर थी कि एक उंगली के साथ स्टेड इक्सन्स व्हील, ये इक्सन का जो बहुत बड़ा व्हील है जिसके अंदर इक्सन को सजा के तौर पर बंद किया गया और उसको घुमाया गया है, ये उस व्हील को एक जो थिया है वो अपनी एक उंगली के साथ उसको रोक सकती थी, उसको स्टॉप कर सकती थी। हर फेस वाज लार्ज, और थिया का चेहरा जो था वो बहुत बड़ा था। एज डेट ऑफ मेम्फियन, मेम्फियन जो है ना ये मिस्री को कहते हैं, मिस्री स्फिंक्स हो। इसका चेहरा इतना बड़ा था जितना कि एक मिस्री स्फिंक्स का होता है। इसका चेहरा इतना बड़ा था जैसे कि एक मिस्री स्फिंक्स हो। अब ये स्फिंक्स क्या है? ये इसकी जो बॉडी होती है वो लायन की होती है, और आगे जो इसका चेहरा होता है वो ह्यूमन का होता है, यानी औरत का होता है, तो उसको स्फिंक्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।